हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएससी में। तो आज हम करने वाले हैं 5 दिसंबर के शिफ्ट 4 के सभी क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो बोला है द नंबर ऑफ लेक्चरर रिक्रूट इन स्टेट ए इन द ईयर ऑफ 2017 बट वाज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ लेक्चरर रिक्रूट इन स्टेट बी इन द ईयर ऑफ 2019। देखो मतलब 2017 में स्टेट ए में कितने लेक्चरर रिक्रूट हुए हैं, ये हुए 10। तो ये कितना परसेंटेज है 2019 के स्टेट बी के, स्टेट बी में कितने लेक्चर रिक्रूट हुए हैं 2019 के बी में 22। तो ये 10 इस 22 का कितना परसेंटेज है हमसे पूछा गया है। तो हम सिंपली निकाल सकते हैं 10 22 का कितना परसेंटेज है। तो ये मान हो जाएगा, इसको 5 से काट दो, इसे 11 से काट दो, तो 500 अपॉन 11 तो कितना हुआ 11 से 44 बचा 6, 11 बचे 55 और बचा 5, फिर 11 से 44 और 4 ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 45.45%। तो इस पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है 45.45%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है। देखो दिए क्या दिया गया हुआ है, हमको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई इंटू प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, और बोला गया कि x बराबर 1 है। हमें वैल्यू निकालने किसकी, इसकी 10 x की पावर 4 प्लस 5 y की पावर 4 प्लस z 7z है, 7z की पावर 4 अपॉन में 13 x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 6 y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 3 z का स्क्वायर और x का स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ये दिया गया होगा। अब देखो एक चीज, हमें बोला गया कि x की पावर x की वैल्यू 1 है। अगर आप थोड़ा समझना कि अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 रख दो, z की वैल्यू 1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1 into 1 प्लस 1 into 1 करते करते 3। तो 3 बराबर 3, मतलब ये हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अगर x की वैल्यू 1 y की 1 और z की 1 यहां रखें तो हमें वैल्यू मिल सकती है। देखिए अगर इनकी वैल्यू 1 1 रख दें तो ऊपर क्या बचेगा 10 5 और 17, 10 5 और 7 सॉरी, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा 13 प्लस 6 प्लस 3, क्योंकि भाई 1 रखोगे तो 1 into 1 तो 1 फिर 13 ही आएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया 10 5 15 और 15 7, 15 7 हो गया आपका 22 और 6 3 9 और 13 और 9 9 3 12 22, ये भी 22 हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया 1। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था, बस हमने वैल्यू पुटिंग से इसको क्वेश्चन में सोल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन में थर्ड करते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बड़ा इजी है, क्योंकि इसमें दिया गया है कि मार्केट प्राइस दे रखा है हमें किसी चीज का 90 रुपए, ठीक है। बोला इसको सोल्ड कर दिया, मतलब एस पे इसका बेच दिया कितने पे 68 रुपए पे। हमसे पूछा है कि कितना परसेंटेज डिस्काउंट, कितना परसेंट डिस्काउंट लगा इस पे। यार देखो डिस्काउंट किससे निकलता है एमआरपी पे। तो जब 90 रुपए की एमआरपी थी 68 पे बेच दिया तो कितने का इसको डिस्काउंट मिला है, ये आ गया 10 के 2 22 का, कितने पे 90 पे इंटू 100, एक दूसरे जोड़ गया, ठीक है। ये आपका आ गया 220 अपॉन 9। अब इसको डिवाइड कर दो, कैसे जाएगा ये 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 दूनी 18, ठीक है। बचा आपका 12 60 गया 4 और 9 चौक 36 24 समथिंग आएगा इसका 24.44%, ठीक है। सिंपली आपने इसको यहां से सॉल्व कर लिया। क्या कुछ बस डिस्काउंट पूछा था, आपको पता है कि डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी पे निकलता है। एमआरपी हमारी 90 थी, डिस्काउंट हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो पहले बोल रखा है कि जो ट्रायंगल एबीसी है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यूआरपी के, ठीक है। और एरिया गिवन है, मतलब एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ क्यूआरपी ये गिवन है। कितना है भैया नोट 4 दे रखा है। हमें दे रखा है कि ए बी 18 है, बी सी 15 है। हमसे पूछा कि पी आर कितना होगा। तो यार सिमिलरिटी क्या बताती है हमको कि एरिया बराबर साइड का स्क्वायर है। तो हमें क्या चाहिए पी आर निकालना है। तो पी आर के
प्यार का जो करस्पॉन्डिंग जो साइड होगी वो कौन सी होगी, बीसी की। तो हम सिर्फ यहाँ से एबीसी में से बीसी ले लेते हैं, क्यूआरपी में से पीआर ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर होता है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, तो पूरा स्क्वायर ले लो, ठीक है। अब एक काम करो, बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, और पीआर में निकालना है, ठीक है। ये स्क्वायर यहाँ पे रूट कर देगा, तो रूट में 9 और 4 हो जाएगा, और 9 और 4 का रूट कितना होता है 3 और 2, और ये 15 और पीआर यहाँ से इसे उड़ा दो, 3 पंजा 15, तो पीआर कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। सिंपल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि हमें x प्लस 1 में 2x बराबर 3, ठीक है। हमसे पूछा है कि आप इसकी वैल्यू बताओ 8x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि 8x क्यूब आ रहा है, मतलब 2 का क्यूब होता है 8, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो 8 ऊपर है, यहाँ 2 नीचे है, कैसे होगा। इसको एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करो। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू कितनी बचेगी 2x प्लस में 1/x, और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो ये आ गया आपके पास 6, ठीक है। अब सिंपल कुछ नहीं करना, इसका क्यूब करना है, मतलब इसका क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो, इसका भी क्यूब कर दो। अब एक और चीज बता देता हूँ आपको कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, सॉरी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, यही ना होता है फॉर्मूला। बस यही फॉर्मूला पुट करना है, सॉल्व करो तो फटाफट। देखो कैसे करते हैं, 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, अब प्लस, अब देखो 3ab, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, a इंटू बी, अच्छा 2x इंटू 1/x होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस b। अब देखो a प्लस बी यानी 2x प्लस 1/x, पर इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6, अगर हम क्यूब नहीं करते, मतलब इस जो मैंने जब ये सोल्व किया था ना, तो मेरे पास ये आया था ये 2x प्लस 1/x बराबर 6, यही आया था ना पहले, ये तो मैं क्यूब बाद में करा। तो इसकी कहीं ना कहीं अगर हमसे ये पूछे कि a प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो हम 6 तो लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। और बराबर 6 का क्यूब तो चल ही रहा है, तो 6 का क्यूब 6 के 36, 36 216, बस। अब इसकी 8x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, अब देखो 3 दूनी 6 और 6 से 36, तो 36 यहाँ जाएगा, अब 216 में 36 गया तो कितना बचता है, 6 से 6 गया 0, 11 से 8, 180, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी इसकी 180, तो हमारा इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस हमको इस तरीके से इसको सोल्व करके a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, रूट में दे रखा है हमको 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस का साइन ए। अब भैया इसको सोल्व करना है। अब यार ये ना ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ना पिछली शिफ्ट में भी आ चुके हैं। सिंपली हमें क्या करना था, इसका रेशनलाइज करना था। देखो अगर रूट में इसका रेशनलाइज करोगे, तो 1 माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूँ 1 प्लस साइन ए, और रेशनलाइज करोगे तो रुक जाओ 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज किया तो यहाँ आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, वही चीज है। अब इसका ये मल्टीप्लाई, मतलब इसका तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और ये रूट में चल रहा है, तो आपका आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, सॉरी, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब ये तो रूट में है, तो मैं इस जो स्क्वायर बना है मेरा, इसको मैं रूट से कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो और एक और चीज रूट से पहले से क्या करना है हमको, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर है, मतलब कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, और प्लस 1 साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो ये रूट बैठ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखो अगर कोस ए को ए के नीचे 1 के नीचे लिखते हैं और साइन ए को 1 के नीचे लिखते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, 1 कोस ए प्लस साइन ए प्लस कोस ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 कोस ए किसके बराबर होता है, सेक के। तुम कह सकते हैं कि ये सेक ए हो गया, और साइन ए कोस कितना होता है, tan ए, तुम कह सकते हैं tan ए हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, सेक ए प्लस में tan ए। सिंपली हमने कुछ नहीं करा, इसको रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू रख दी कोस स्क्वायर है, और स्क्वायर से रूट हट गया,
ये वैल्यू बची है, फिर यहाँ से हमने 1/में कोसे कर दिया और sin a में कोसे कर दिया। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने इसको कर दिया है। इसका आंसर यही है, sec a + tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है 2 टूरिस्ट बस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, मतलब एक सेम पॉइंट है, यहीं से ना 2 बस निकलती है। ठीक है, वो भी एंड मूव अलोंग 2 रोड्स एट राइट एंगल, मतलब एक राइट एंगल बनाते निकलते एक ही पॉइंट से। मतलब राइट एंगल कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना, तो हम कह सकते हैं कि एक यहाँ गई, एक ऊपर गई। ठीक है, कितनी स्पीड से गई है, अब देखो एक तो गई अभी 48 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, एक गई है 36 किलोमीटर पर आवर से। हमसे पूछा है 15 सेकंड बाद ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब 15 सेकंड बाद ये इसकी इतनी स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, और सेम ऐसे ही भी 15 सेकंड में इसी स्पीड से कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद दोनों के बिटवीन की डिस्टेंस पूछी है हमसे, मतलब हाइपोटेनस पूछा है, मतलब ये और ये हमसे ये वैल्यू पूछी है। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन में देखा है सेकंड और आंसर में देखा मीटर में, तो इस 48 किलोमीटर पर आवर को इसको मीटर पर सेकंड में कर लो तो बड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। अब देखो कैसे, 48 किलोमीटर पर आवर है, इसको मल्टीप्लाई कराना 5/18 से, वही मीटर पर सेकंड के लिए, मीटर पर सेकंड में करने के लिए तो इसको काटना 3 से 18 और 3 एकम 3, 3 से 18, 2 8 16 और 2 3 6, तो हमारे पास आ गया 40/3। ठीक है, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आया है। सेम ऐसे ही आप करोगे 36 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से, तो 18 दूनी 36, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। समझे? अब हमसे क्या बोला था कि 15 सेकंड बाद कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, और डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ये भी, टाइम कितना बोला 15 सेकंड, इसमें 15 सेकंड, तो 3 पंजे 15, कितनी डिस्टेंस कवर करिए 200 मीटर, इसने 150 मीटर। मतलब भैया ये 200 मीटर चला गया आगे, और ये चला गया हमारे 150 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछिए हाइपोटेनस, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो ये 200 मीटर है, मतलब पाइथागोरस लगा सकता हूं इजीली। कैसे? क्योंकि हमें पता है जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हमने निकाला हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारा 150 है और ये 200 है। अब एक और चीज, 200 का ना 20 मान लो और 150 को 15 मान लो। ठीक है, मतलब अभी तक जीरो को ना थोड़ा हटा दो, उससे क्या है ना हमें कैलकुलेशन में थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सिंपली अगर करोगे आप तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 400 प्लस 225, कितना आ गया 625, और 625 का रूट कितना होता है 25। हमने जो जीरो हटाई थी एक्स्ट्रा वो यहाँ लगा दो, तो हमारा कितना हो गया हाइपोटेनस 250 मीटर, 250 मीटर। ठीक है, तो सिंपली आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। समझे? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक है, समझ में आया? एक बार थोड़ा सा और देख लेना, फिर से इसको थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, क्योंकि हमसे ये डिस्टेंस पूछी थी हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, देखो बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ P टू द अर्निंग ऑफ Q। मतलब P में कितनी अर्निंग हुई है और Q में कितनी अर्निंग हुई है, हमें टोटल बताना है। मतलब इसको ना सबको ऐड करना पड़ेगा। देखो ऐड करके क्या आएगा 511 और 556, मतलब 511 रेशियो 556 ऐड करके ये आएगा। इसमें ऐड क्या करना, ऐड तो तुम खुद ही कर लोगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 511 रेशियो 556। ठीक है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। पूछा व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गिवन बाय कंपनी ए एंड ई, मतलब ए प्लस ई द्वारा टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो मतलब क्या बोला है इसने, जो टोटल प्रोडक्शन हुई है वो तो हमारी हुई है करीब करीब 1 2 3 4 5, ये हुई हमारी 8, 2 0 ये 3 0 ये, तो ये कितनी हो गई 8 लाख करीब। ठीक है, और हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलिए हमको, कॉस्ट पर जो दे रखा हमने एक चीज का वो दे रखा 5000। ठीक है, ये चीजें तो समझ में आई। अब देखो क्या करना है, ए के पास कितना है, ए के पास है 90 डिग्री, अरे वाह डिग्री में दे रखा है, उसको परसेंटेज में करना पड़ेगा इसको, तो ये 90 दे रखा है, 36 दे रखा है। अब देखो पहले आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, फिर इसका परसेंटेज निकालोगे, फिर परसेंटेज निकाल के जो वैल्यू आएगी उसका कॉस्ट प्राइस निकालोगे,
जो कि हमारा 5000 से मल्टीप्लाई होगा, तब जाके हम उसको प्लस करोगे, तब जाके हमारी वैल्यू आएगी। तो करते हैं फटाफट। देखो परसेंटेज कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, 90 डिग्री इंटू 100/360, एक से जीरो कैंसिल हो गया। इसको हम कह सकते हैं 936, ठीक है। इसको मैं इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ कि बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई करने में आसानी हो। ऐसे 36 का इंटू 100/36, तो 360, एक से जीरो गया, 36 कम 36, ये आ गया 10, ठीक है। एक काम करो, 9 1 कम 9, 936, तो ये आ गया हमारे पास 100/4, और 4 को भी काट दो, 25% आ गया। ये तो डायरेक्ट इसको तो सिंप्लीफाई हो ही गया है। ये 25% आ गया, ये 10% आ गया। अब 25% 8 लाख का, ठीक है, और 10% 8 लाख का, 3 तो 5, तो कितना कितना आ जाएगा लगभग, दो जो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। देखो अभी ना जीरो में मत खेलो, पता क्या है, क्योंकि सारी जो ऑप्शन में है ना सारा करोड़ में दे रखा है। एक काम करो, एक वैल्यू पकड़ लो, डिजिट पकड़ लो। अब देखो 25 अट्ठे कितना होता है, 8 × 40, 50 हाथ में 4, और 8 दूनी 16, 16 4 20, 200, और 10 अट्ठे 80, ठीक है, इतना हो गया। अब हमसे पूछा ये जो वैल्यू आई ना, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और एक की कॉस्ट प्राइस कितनी है 5, तो इसको 5 से कर दो, इसको 5 से कर दो, तो आगे देखो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 8 40, तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, 140 करोड़, ठीक है। सिंपल भाई, वैल्यू देख लो, जीरो को साइड में रखो, लेकिन यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर ये है और ये है, तो जब ये इसको रखोगे यहाँ पे, इसको इस जीरो को थोड़ा साइड में रख लोगे, तब करोगे आप 100 40 आ जाएगा और 140 आ जाएगा, ठीक है। जीरो के साथ भी खेल सकते हो, जीरो को हटा के भी खेल सकते हो, हमें वैल्यू चाहिए डिजिट में, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 140, मतलब टोटल हो गया कितना, 140 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो सेम वही चीज है जो पहले भी क्वेश्चन करा कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के, ठीक है। हमसे पूछा है, अगर देखो वो पूछा गया है कि अगर एबीसी का जो एरिया है वो दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ठीक है, डीईएफ का हमें निकालना है, ठीक है। इसको हम एक्स मान लेता हूं, ठीक है, और हमें जो वैल्यू दे रखी है ना साइड की, वो दे रखी है बीसी बराबर 4 और ईएफ बराबर 5, 4 और 5 दे रखी है। अब मैंने बताया था आपको सिमिलरिटी का जो हमारी थ्योरम होती है, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो मैं पहले लिख ही देता हूं, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 416, 5 25, 16 5 80 होता है, ये तो सबको पता है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 125 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो बोला है कोई सर्टेन सम है, ठीक है, वो ₹3640 3640 में हो जाता है 2 साल में, ठीक है। फिर कह रहा वही सम 4060 रुपए में हो जाता है 8 साल में। हमसे पूछा है कि रेट ऑफ परसेंटेज कितनी है इसकी। अब देखो 2 साल में इतना हो रहा है, 4 साल में इतना हो रहा है। अगर इन्हीं दोनों चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि 6 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा होगा इसका। भाई कोई चीज अगर 2 साल में इतनी हो रही है और वो चीज ही उसी चीज की 8 साल में इतना हो रहा है, तो 6 साल में मतलब इसका माइनस करो, 8 से 2 गया 6, हम कह सकते हैं कि 6 साल में इसका माइनस कर दो, कितना होगा, 4000 में से 3 6 4 0 गया, तो 0 जो 6 2 10 में से 6 गया 4, 420। 6 साल में 420 इंटरेस्ट लग रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा भैया, 6 से डिवाइड कर दो 70 रुपए, और 2 साल का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो 70 दूनी 140। 2 साल का इंटरेस्ट कितना, 140, और यहाँ पे 2 साल का अमाउंट दे रखा है, तो अमाउंट से जब इंटरेस्ट माइनस करते हो तो प्रिंसिपल आ जाता है। मतलब अगर तुम्हें अमाउंट क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो जाता है। अमाउंट कितना है 3640, अगर इधर 140 कट दिया तो हमारे पास अगर 6 से गया 5, मतलब 3500 हमारा प्रिंसिपल है। बस यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं, रेट, वही फॉर्मूला अपना पुराना यादगार फॉर्मूला। ऐसा ही रेट, इंटरेस्ट कितना है 2 साल का 140, प्रिंसिपल 3500, और रेट कितनी है, रेट तो निकालनी है हमें। टाइम कितना है, 2 साल की चल रहा है ना, तो 2 साल का करेंगे हम, 2 0 गया, 5 7 35, और 5 2 10 और 5 8 40, 728, 2 से गया 2 बार, तो रेट कितनी आ गई 2%।
ठीक है, तो सिंपली आप इसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है हमको, देखो बोला गया कि 8 कोट थीटा ना बराबर 6 है, मतलब कोट थीटा हम कह सकते हैं कि 6/8 है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि हम 2 3 6 और 2 चौक 8 है, कह सकते हैं। हमसे वैल्यू पूछिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, हमसे इसकी वैल्यू पूछिए। तो भाई क्या है इसमें, कोट थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कोट थीटा जो होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और बेस कितना गिवन है 3, परपेंडिकुलर कितना 4, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, वही ट्रिपलेट्स 3 4 5 का, तो ये 5 हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। और साइन कितना, और देखो अब बस साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कोस क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है, बस ये वैल्यू ध्यान करनी है। अब 4/5 और 3/5 और 4/5 माइनस का 3/5, 5 से 5 गए ऊपर वाला और 7/1 आ गया, तो 7 ही आंसर आ गया हमारा। सिंपल, कुछ इसमें कुछ तो था नहीं, हमें बस बताना चाहिए कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है इसका, साइन का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और कोस का क्या होता है। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू निकाल के और वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कार्तिक स्कोर आउट ऑफ द टोटल स्कोर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कार्तिक ने कितना स्कोर किया भाई, कार्तिक ने स्कोर किया है हमारे कार्तिक ने 80। ठीक है, और टोटल स्कोर कितना है, अब टोटल स्कोर हमें काउंट करना पड़ेगा। अगर बात करें टोटल स्कोर की तो है हमारा टोटल 80 85 90 70 75, तो 5 और 5 10, 0 हाथ में एक हाथ से, 8 और 8 16। ठीक है, और 7 और 7 14, 16 और 14 और 9 1 ये 10, तो कितना हो गया 6 10, 1 2 3 4 ही हो गए, तो कितना हो गया 40। तो 80 सॉरी 400, 80 400 का कितना है 20%। ठीक है, सिंपल है, ऐसे तो कुछ था नहीं, बस टोटल वैल्यू करके निकाल के बस बताना था कि 80 उस टोटल वैल्यू का कितना परसेंटेज है, तो इतना परसेंटेज है 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड। ठीक है, सॉरी 3 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब कोई 3 क्यूब है, ठीक है, एंड टू एंड जॉइंट है, और जो दे रखा है इन द डायगोनल ऑफ क्यूब, मतलब डायगोनल जो दे डायगोनल ऑफ क्यूब दे रखा है हमको कितना 6√3, और वैसे डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है √3a बराबर कितना दे रखा है 6√3, तो रूट से रूट कैंसिल, तो एक की साइड की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी इसकी a बराबर 6 आ गई भैया, मतलब ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, और वॉल्यूम कितना था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये ब्रेथ भी इसकी सॉरी हाइट भी इसकी सॉरी हाइट भी 6 होगी, और इसकी जो चौड़ाई होगी ब्रेथ की जो होगी वो भी 6 होगी। ठीक है, हमसे पूछा है व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब। हाँ, हमसे पूछा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कितना होता है 2LB BH और HL, ये तो फॉर्मूला होता है। अब देखो लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ तो 18 होगी, ब्रेथ और हाइट तो सेम रहेगी भाई दोनों की, सॉरी तीनों की, तो यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेंथ कितनी 18 × 6 प्लस ब्रेथ और हाइट 6 × 6 प्लस 6 × 18 कितना हो गया 6 × 48 का 4, 6 × 6 6 10 108 प्लस 36 प्लस 108 मल्टीप्लाई बाय 2, अब बस प्लस कर दो 108 दूनी कितना हो गया 16 2 16 और 36 6 6 12 सॉरी हाँ 6 6 12 3 4 5 2 2 ब्रैकेट में 252, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 दूनी 4, तो बनेगा 2 दूनी 4 5 504 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया है ना, मतलब क्यूब होना चाहिए, स्क्वायर बोल रखा है ना, कोई बात नहीं। तो हमारा आंसर कितना हो गया 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सिंपली हमने यहाँ से इसकी एक साइड निकाल ली, उसके बाद हमने लेंथ ब्रेथ हाइट निकाल ली, और सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड होता है हमारा फॉर्मूला जो होता है उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो tan A
बराबर दे रखा है 5/12। हमसे पूछा है cos A कितना होगा। cos A का फॉर्मूला क्या वो क्या होता है, रूल बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और tan A कितना बोलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अगर परपेंडिकुलर 5 है, बेस हमारा 12 है, तो हाइपोटेनस कितना होगा भैया, ट्रिपलेट्स 13। ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, टाइम लेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हाइपोटेनस 13 है और बेस कितना है हमारे पास 12, तो हमारा आंसर कितना हो गया 12/13, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं नेक्स्ट। देखो एलसीएम दे रखा है किसी दो नंबर का 4104, एचसीएफ दे रखा है हमको 9, और एक नंबर दे रखा है, फर्स्ट नंबर दे रखा है हमको 171 और सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो यार इसमें क्या था, कोई फॉर्मूला जो होता है हमारे पास एलसीएम टू एचसीएफ अपॉन प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको 4104 इंटू 9 अपॉन 171, इसको हम x मान ले, सेकंड प्रोडक्ट सेकंड नंबर को, बस इसको सोल्व करना है। यहाँ से 9 से इसको काट दो, 9 कम 9 दूनी 18, 9 कम 9 बचा 8, 9 में 81, फिर 1900 से इसे काट दो, तो ये कितना जाएगा करीब करीब 19 2 नहीं 18 48 ही जाएगा, 216 बार 216 बराबर x। तो हमारी x वैल्यू कितनी होगी 216, ठीक है। कुछ नहीं था, बस सिंपली आप इसको इसको इस तरह से लिख के इसको सिंपलीफाई करना था बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy 84 और x माइनस वाई दे रखा है हमको माइनस का 10। हमसे वैल्यू पूछी है y की, y निकालना है हमको, है ना। और x ये दे रखा है, ये भी दे रखा है। अब देखो इसको आप दो तीन तरीके से कर सकते हो, या काम करो यहाँ से y की वैल्यू निकाल के, सॉरी यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, थोड़ा लेंथ हो जाएगा। नहीं तो एक काम करो ना, इसका स्क्वायर कर दो ना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, हो जाएगा। देखो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर ही होगा साथ में साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर 100। ये नहीं आएगी, यहाँ से अगर ये वैल्यू निकाल ले, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस वाई का स्क्वायर, यही नहीं होगा इसका। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दे 100 माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 84, तो माइनस का वाई स्क्वायर बराबर होगा 84 माइनस का 100, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 100 में से 84 के तो कितने बचते हैं, 10 में 4 के 6, 9 60 के 1, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या माइनस पे है। तो हमारे पास क्या आ गया y रूट में 16, तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 4 16 4, तो y का हमारा कितना आंसर आ जाएगा इसका 4, ठीक है। सिंपली आपने इसका स्क्वायर करके यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। देखो बोला है कि कोई a है b है, हाँ ऐसे लिखते चलो a b c। a किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है भाई साहब जी, और b भरते हैं हमारे 20 घंटे में, और c भरते हैं 25 घंटे में। तो यहाँ से एलसीएम निकाल के इसकी एफिशिएंसी भी आ जाएगी और टोटल कैपेसिटी भी आ जाएगी। इसका अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसका आएगा 2 5 10 और फिर 5 10 25 25 रहेगा, फिर 5 फिर 5 फिर 25 रहेगा, 2 2 बार आ गया, और 5 में 5 और 5 में 25 25 5 में 25 25 25 50 दिन 100 आएगा इसका, है ना। और 10 के पढ़े में 100 का पढ़ा 10 पे, और 20 के पढ़े में कितने बात है 5 पे, और 25 में बात है 4 पे। तो ए बी सी की हमारी एफिशिएंसी ये हो गई, टोटल वर्क हमारा ये हो गया। अब क्वेश्चन जो बढ़ता है आगे वो बोल रहा है कि एट फर्स्ट ऑल 3 टैब्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब शुरू में a प्लस बी प्लस सी आपको ओपन रहता है, मतलब 10 प्लस 5 प्लस 4 आपको ओपन रहेगी, ओपन है खोल दिया हमने इसको। बोला आफ्टर 2 आवर्स 2 घंटे बाद, मतलब 2 घंटे तक तो ये खुला है भाई, ठीक है। 2 घंटे बाद टैब सी इज क्लोज्ड, मतलब टैब सी को बंद कर दिया, तो कौन सा चालू रहा सिर्फ ए और बी। फिर बोलता है कि एंड ए एंड बी कीप रनिंग, हाँ मतलब ए और बी तो चल ही रहे हैं। आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब शुरू की, अगर यहाँ से कोई एक पॉइंट शुरू करा और 2 घंटे तक चला, फिर शुरू के 4 घंटे बाद, मतलब यही 2 घंटे बाद ही बोल रहा है। यहाँ तो इसका ये है कि जब ए प्लस बी काम कर रहे हैं ना 2 घंटे बाद, ठीक है।
आफ्टर 4 आवर फ्रॉम द बिगिनिंग टैब बी इज आल्सो क्लोज्ड, मतलब फिर ये 2 घंटे काम करा होगा उसने, फिर कह रहा है कि बी भी बंद कर दिया, सिर्फ ए चल रहा खाली, ठीक है। ये 2 आवर्स वाला है, फिर 2 आवर्स, फिर इसके 4 आफ्टर 4 आवर्स के बाद, आफ्टर 4 आवर्स ए इज ओपन रह गया। पूछा था रिमेनिंग टैंक इज फिल्ड बाय टैप ए अलोन, ठीक है। अब जो जितना भी इनकी वैल्यू बनेगी ना उसको माइनस करके जितना वैल्यू बचे उसको एक पूरा करता है, कंप्लीट करता है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय ए, मतलब ए ने कितना काम करा भाई साहब। अब देखो यहाँ पे कितना काम हो गया, 10 5 15 15 4 19, ठीक है। 19 दूनी दोनों में 18, 2 कम 2 38, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी कितना, a की 10 है, b की 5 है, और इंटू 2 तो कितना हो गया 30, 38 और 30 काम हो गया। मतलब 100 में से 68 काम हो गए, तो बचा कितना, 10 में 8 के 2, 9 से 6 के 3, 32 काम बचा। अब 32 काम ए ने ए के पास आया और इसने कितनी एफिशिएंसी के साथ करा, एक मिनट मतलब टैंक कैंसिल था। ये 20 38 60 32 और ए ने कितना करा, ये तो 10 नहीं करेगा। तो ए, अगर ए बोल रहा है कि द रिमेनिंग टाइम इज फिल्ड बाय ए अलोन, 10 के वजह से ए ने अपना 32 का 32 काम कर दिया। अच्छा 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 अच्छा, 32 ने मतलब ए ने 32 काम 10 के वजह से कर दिया उसने। तो उसने टोटल काम कितना करा, मतलब टोटल वर्क का कितना परसेंटेज काम करा। अब देखो ए ने कितना काम करा, यहाँ पे 2 इंटू 10, यहाँ पे 20 करा ए ने, ठीक है, मानते हो। यहाँ पे 2 10, यहाँ पे बी ने सॉरी ए ने भी यहाँ पे भी 20 करा, तो कितना हो गया 40, और यहाँ पे इसने 32 करा, तो 2 और 4 दिन 7, मतलब 100 में से 72 तो इसने ए ने करा है, और 100 कितना परसेंटेज कर रहा है, तो 72 अपन में 100 इंटू 100 तो वही है 72%, ठीक है। मतलब इसमें क्वेश्चन में ये था कि भाई जब इस तरीके से हमने उनको काम बांटा ना कि 2 घंटे शुरू के 2 घंटे में तो इन्होंने करा, फिर बाद में 2 घंटे बाद में सी चला गया, ए प्लस बी ने करा, फिर बाद में शुरू से लेकर 4 घंटे बाद बी भी चला गया, तो ए ने करा। तो ए के बाद जो हिस्से में जो काम आया ना वो 32 काम आया। और हमें ये मैटर नहीं करता है उस 32 काम को कितने दिन में कर रहा है, मैटर ये करता है कि कितना काम हिस्से में आया ए के, मतलब कितना काम कर रहा है ए। तो एंड में 32 आया ए के पास, और यहाँ पे ए ने कितना कितना करा था, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, 40, 40 प्लस 32 72, और टोटल कितना काम का परसेंटेज है वो 72%, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में कि प्रसाद जी है जो हमारे, वो बाइक से 96 किलोमीटर बाइक से कवर करते हैं, कितनी स्पीड से। देखो बाइक से उसने 96 किलोमीटर कवर किया, कितनी स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर उसने गाड़ी से गया 124 किलोमीटर कवर किया, कितनी स्पीड से, 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर वो घोड़े से गया, घोड़े में एच बोल रहा हूँ, 105 किलोमीटर कितनी स्पीड से कवर किया, 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या है इसकी, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम में बताना है। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो हम कह सकते हैं कि भाई 96, 124 और 105, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 4 9 और 2, ये आ गया आपके पास 2 2 9, और 2 9 में 96 जोड़ो, 96 सॉरी 5 4 9 सही तो है, 96 जो तो 9 6 15 का 1, 9 3 12 का 1, 325। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 325, और टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, बी अगर इतना किलोमीटर इतनी स्पीड से कवर कर रहा था, कितना टाइम लिया उसने भैया, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस एरिया स्पीड एरिया, तो यहीं से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसको। तो 16 चिक 6 36, अच्छा 16 चिक, इसने 6 आवर्स का टाइम लिया, इसने 4 कम से 4 12 4 आवर का टाइम लिया इसने,
7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15। तो टोटल कितना हो गया? 6 4 10 और 25। तो 5 मुझे 25, 5 1 30, 5 मुझे 25 और 5 13। 13 इसकी एवरेज स्पीड हो गई। ठीक है, 13 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो गई। समझे? सिंपल क्या था, हमको पूरी टोटल डिस्टेंस निकालनी थी और टोटल टाइम निकालना था, तो हमने इस तरीके से इसका टोटल टाइम निकाल लिया। समझे ना? यहाँ से टोटल टाइम कैसे निकालना है? ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस अपन में स्पीड कितना होता है? टी, टाइम के बराबर। समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एप्पल वर परचेज एट रुपीज एट 100 फॉर रुपीज 350। देखो मतलब 100 एप्पल वो 350 रुपये में खरीदता है। ठीक है, मान गए भाई। और बेचता कितने में? 48 रुपये डजन। मतलब देखो कह रहा है कि 48 रुपये में एक डजन। अब ये तो पता होगा ना, एक डजन में 12 चीजें आती है, मतलब 12 एप्पल पूछे तो एप्पल आएगा, है ना? मतलब एक डजन, जैसे हम डजन के हिसाब से केले लेते हैं ना, 12 डजन वगैरह कहते हैं, तो केला याद आ गया मुझे एकदम से कि एक डजन में 12 केले होते हैं। तो मतलब कोई भी चीज हो तो एक डजन में 12 चीजें आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो 12 चीजें बेच रहा है कितने रुपए में? 48 रुपए में। मानते हो? ये पोस्ट प्राइस होगी, मतलब सेलिंग प्राइस बेच रहा है, तो पोस्ट प्राइस है एक तरह से कि वो इतने लाया इतने बेच रहा है वो। हमसे पूछा है कि इसका ना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताना है। अब एक चीज देखो, 100 रुपए में सेब लाया हो 350 रुपए में, मतलब 1 रुपए में, या बोलो एक सेब कितने रुपए में लाया होगा? एक सेब कितने रुपए में लाया होगा? 3.5 में। मतलब देखो 350 पर 100 करोगे तो 3.5 रुपए में एक सेब लाया होगा। और यहाँ अगर एक सेब की वैल्यू निकाले तो एक सेब कितने में बेच रहा है वो? 48 पर 12, 12 चौक 48, 4 रुपए में। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3.5 रुपए का उसको सेब पड़ा, उसने बेचा 4 रुपए में, तो कितने का उसको प्रॉफिट हुआ? 0.5 का। कितने पे? 3.5 पे। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। हमें निकालने परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 7 35। तो हमारे पास क्या आ गया? 100/7। और इसका जो परसेंटेज जो लिखते हैं हम उसको कैसे लिखते हैं? 14/2/7%। मतलब इसके जो फ्रैक्शन यूनिट होती है वो होती है 100/7, मतलब 1/7 होती है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 14/2/7%। ठीक है, और जहां से दिख रहा है कि यहाँ पे 0.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये प्रॉफिट है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। देखो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है हमको। अच्छा, देखो ट्रायंगल एबीसी दे रखा है हमको, और बोला है, देखो भैया जी पहले बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि ए बी बराबर बीसी है। ए बी बराबर बीसी, ठीक है, ए बी बीसी। और बोला है कि पी क्यू आर द मिड पॉइंट। अब देखो मिड पॉइंट है, पहले बोल रहा हूं मैं कि मतलब यहाँ पे कोई पी है, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ये क्यू है, ये आर है। ठीक है, हमसे पूछा अगर पी आर 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर, मतलब ये बतानी है हमको। तो इसको जोड़ ही दो ना एक तरीके से। ठीक है, ये मैं बतानी है। और ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। अगर मान के चलो ए बी कुछ लेंथ है और ये मिड पॉइंट है, तो जितनी, तो इसका हाफ मान के कैसे इसको कैसे कह सकते हो इसको कि ये काम करो ना। देखो ये साइड इसके बराबर है, ठीक है, मतलब इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, दोनों बराबर होंगे, दोनों एंगल सेम है, दो साइड और इसकी दोनों साइड सेम है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर सेम बात करें, ये दोनों इसके बराबर है तो ये बराबर इसके होगा। ठीक है, और जब ये मिड पॉइंट है तो ये बराबर इसके है, और ये बराबर, और ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो कह सकते हैं ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा। ठीक है, मतलब ये बराबर इसके है। कहने का मतलब ये है कि मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, और हमें शुरू में बोल दे कि ए बी बराबर बी सी है। ठीक है, मतलब जितना हमारा ए बी का हाफ होगा उतना बी सी का हाफ सेम होगा। मानते हो? मतलब जितना ए पी होगा उतना ही हमारा क्या कहते हैं पी आर होगा। ठीक है, सेम ऐसे जितना बीपी होगा उतना ही हमारा पी क्यू होगा, जितना क्यू सी होगा उतना पी आर होगा। ठीक है, और हमसे पूछा कि पी आर कितना है, तो तीनों साइड जब सेम ही है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, सिंपल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। बेसिकली ना ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं,
और जिसकी इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है कि सारे तीनों साइड सेम होती है हमारे, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना इसमें, पहले ही बोल देंगे वो एक साइड दूसरी साइड के बराबर है, पहले ही बोल रखा है उसने। और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट हमेशा हाफ का काटता है, ठीक है। तो सिंपली आप कह सकते हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना था, जो कि हमने बताया आपको। और क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। देखो सिंपल क्या बोला है इसने, कोई दो नंबर है, रेशियो दे रखा है 5:7 में। पूछा है अगर +6 ऐड करते हैं, मतलब +6 इसमें ऐड करना है, +6 ऐड इसमें करना है, तो रेशियो बनता है 3:4 का, ठीक है। हमसे पूछा कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना पहले रेशियो की, 5 और 7 की एक्चुअल जो वैल्यू है वो बतानी है हमको। देखो भैया इसमें या तो लड़ाई कॉन्सेप्ट लगा दो। लड़ाई कॉन्सेप्ट कैसा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 5 और 20 और 7 या 21, हाँ 5 और 20 और 7 या 21, तो एक बचा ना सिर्फ, ठीक है। बराबर 21 से कर दो, 21 से कर दो, तो 6 दिए 18 और 6 जो 24, 24 में से 18 गए तो कितने बचते हैं, 24 में से 18 गए, 14 60 के 6 बचता है आपके पास। तो एक रेशियो वैल्यू 6 हो गई। तो एक रेशियो वैल्यू जब 6 है तो 5 रेशियो वैल्यू कितनी होगी, 30, 7 की कितनी होगी, 7 की 42 होगी। इसको सिंपलीफाई कर लो। चलो खैर जरूरत नहीं है, हमारे ऑप्शन में आंसर दे रखा है सीधा ये, सिंपलीफाई नहीं करना, सिंपल ये पूछा है इससे। समझ में आया लड़ाई कंसेप्ट, नहीं आया तो कोई बात नहीं। दूसरा जो मेथड है क्या कर सकते हो आप, बोला कि इसको ना x मान लो, 5x मान लो, इसको 7x मान लो, क्योंकि हमें पता नहीं कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। बोला कि 5x में 6 जोड़ा है, 7x में 6 जोड़ा है, और जोड़ने में बना है 3:4 का। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, 5 और 20x + 24, 7 या 21x + 24, सॉरी 18, 21x 20x कितना हो गया x, 24 को 18 को 24 के 18 यहाँ ले जाओगे तो 24 से 18 के कितना बचता है, 6। x वैल्यू 6 आ गई, 6 यहाँ पर कर दो तो वही 30 और 342 आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, सॉरी 23। देखो बोला है फर्स्ट ईयर में बोला है पॉपुलेशन जो है ना 12% इंक्रीज हो रही है। सेकंड ईयर में बोला है 8% डिक्रीज हो रही है। और हमें ना एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर की वैल्यू दे रखी है कितनी, 64,400 ये वैल्यू दे रखी है हमें एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर की। हमसे पूछिए फर्स्ट ईयर में कितनी वैल्यू कितनी पॉपुलेशन हुई होगी, कि सेकंड ईयर में इतनी होगी, इतना कुछ होने के बाद। बेसिकली हम निकाल सकते हैं इसको, अगर 12% इंक्रीज हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 100 से 112 हो रहा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 50 और 2 55 6 12 25 और 2 2 4 28 बोला, तो 25 से 28 हो गया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फर्स्ट ईयर का सेम ऐसे सेकंड ईयर निकालोगे तो 100 से कितना हो गया हमारा जी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। 8% डिक्रीज हो रहा था, 100 में से 100 का 92। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 50 और 2 चौक 8 और 2 चौक 12 25 और 23, तो ये आ गया हमारा 25 और 23। तो 25 25 625 और 28 × 23 की वैल्यू दे रखी है हमको 6440। एक रेशियो वैल्यू निकालोगे तो 64400 28/23 ही नहीं आएगा। अब इसकी एक रेशियो वैल्यू निकाल लो कितनी होती है, देखो 23 से इसको काटो, 2 3 6 2 3 4 3 3 9 3 2 6, 23 दूनी से जाएगा ये, 23 दूनी हमारा होता है 46, तो 46 हो गया, तो 14 में 46 हो गया, 14 में से 6 गया तो 8 आया, और 5 जगह 1 तो 184 आया। तो 23 के बारे में 184 कब आता है, ये आता है हमारे पास 8 के 24 8 में 16, हाँ 8 बार। तो ये चला गया हमारा 2800 से अपन आ गया 28, फिर से गया 1, तो हमारी एक रेशियो वैल्यू कितना आ गया 100। जब एक रेशियो वैल्यू 100 है, 100 रुपए है, 100 चीज है, तो 100 वैल्यू है एक की, तो 625 की कितनी होगी, 6,25,000 और 6,25,000, 6,000 क्या बोल रहा हूँ मैं, ये कितना है हमारा 62, अरे 6,025 तो है, ठीक है। 62,500 वैल्यू हमारी, ठीक है। हमारे पास ये आ गई हमारे पास 62,500 रुपए, ठीक है। मैं ही गलत बोल रहा हूँ बार बार, तो हमारे पास कितना आ गया 62,500 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आपने समझा है किस तरह से मैंने करा है, इसको मैंने सिंपलीफाई कर लिया, रेशियो में कर लिया। ये फर्स्ट ईयर की, ये सेकंड ईयर की है, हमसे सेकंड ईयर की दे रखी थी लास्ट की ये, तो इसके बाद हमने ये कर ली, एक रेशियो वैल्यू निकाल ली, एक रेशियो वैल्यू निकाल के मैंने यहाँ रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें पता चलेगा कि पहले कितनी थी और अब कितनी है। तो पहले कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं।
देखो 9 डिजिट का नंबर दे रखा है, क्या दे रखा है 8 3 P 9 3 6 7 8 Q। हमें इसकी वैल्यू पता करनी है और बोला है कि ये 72 से डिविजिबल होना चाहिए और बोला है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 12 की वैल्यू बता दो हमको, हम खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया। अब देखो 72 से डिविजन होने के लिए कहीं ना कहीं इसको 8 से भी और 9 से भी डिविजन होना चाहिए। 8 में 72 होता है। 8 की डिविजिबिलिटी थ्योरम क्या कहता है कि 8 बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजन होने चाहिए। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं 7 8 Q की, ये 8 से डिविजन होनी चाहिए। तो 7 8 Q अगर मैं डिवाइड करता हूं 8 से, तो 8 में 72, 8 से हो गया 6। अब Q की जगह में क्या रखूं जो 8 से डिविजिबल हो जाए? 4 रख लो ना भाई, क्योंकि 8 में 64 होता है। तो हमें Q की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। जब Q की वैल्यू 4 मिल गई है, ठीक है, अब बात है 9 से। अगर देखो 9 क्या होता है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं कि भाई सारा सम ऑफ डिजिट जो होता है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए सम ऑफ डिजिट कितना होगा? अब देखो 8 3 11, 9 3 12, 6 7 13 और 4, सॉरी, और ये 8, तो 8 से 12, तो 12 दूनी 26, ठीक है, और 11 और 13 कितना होता है? ये भी 24 ही होता है, सॉरी 12 दूनी 24 होता है, सॉरी 26 बोलते हैं गलती से, तो 12 दूनी 24 और ये मतलब 4 से 8 और 2 2 4 48। क्या 48 9 से डिवाइड है? नहीं है। 48 से नियरेस्ट कोई संख्या देखो भी प्लस में जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए, तो 9 चौक 9 छक्के 54। तो इसमें हमने कितना जोड़ोगे 54 बन जाए? इसमें आप 6 जोड़ दो ना भैया, 8 में 8 से 6 14 और 1 54। तो हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू कहीं ना कहीं 6 है, समझे? अब ये वैल्यू रखोगे ना तो ये 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होगा ये। तो हमने निकाली क्यू की वैल्यू 4, मतलब 4 का स्क्वायर, क्यू और पी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर प्लस 12। तो 6 से 36 और 4 से 16 और प्लस 12। तो ये आपके पास कितना आ गया? 6 से 12 13 14 और 3 4 5 6 7 6 3 1 3 4 5 6 64 आ गया। 64 का रूट कितना होता है? 8। तुम कह सकते हो इसका आंसर 8 हो गया। समझे क्या क्या क्या, क्या करा मैंने डिविजिबिलिटी लगाई 8 का। मैंने देखा कि भाई तीनों लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए, तो मैंने देखा कि 4 आने पे हो रही है। सेम ऐसे ही अगर 9 से देखूं तो मैं सम ऑफ डिजिट होना चाहिए 9 से डिविजिबल, तो मैंने सम करके देखा और जोन सी वैल्यू मुझे चाहिए थी वो मैंने 6 रख ली, तो 9 से डिविजिबल हो गया और वैल्यू मुझे मिल गई है, मैंने यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो 8 आंसर आ गया इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ओ 6 क्या था, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 25। बोल रहा है कोई 3 सर्कल है, ठीक है, रेडियस दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी हमारे 4 है, ठीक है। बोला इसको इन तीनों का ना एक थ्रेड से टाइटली एकदम बांध दिया है इसको। हमसे पूछा उस जिस चीज से हमने बांधा ना थ्रेड से, स्ट्रिंग से, उसकी लेंथ पूछी है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछी है हमसे। अब भैया मैंने ये पहले भी कराया आपको कि इस तरह से अगर आपसे कोई लेंथ पूछी जाए ना, चाहे 3 सर्कल हो, चाहे 4 सर्कल हो, या चाहे 5 सर्कल हो, तो एक फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस में n इंटू डी। 2 पाई की वैल्यू, पाई में तो चाहिए हमें, आर कितना है हमारा 4, n नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं 3 है, डी बोले तो डायमीटर, अगर रेडियस 4 तो डायमीटर कितना होगा, दुगना इसका 8। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर 8 पाई प्लस का 24, तो 8 पाई प्लस का 24 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है 24 प्लस 8 पाई, तो जाहिर सी बात है कोई मतलब बनता नहीं इसका, सेम ही है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 24 प्लस में 8 पाई का सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने ना वीडियो डाल रखी है इसकी, जितनी भी हमारे सीरियल में जितनी भी शिफ्ट हुई ना 40 की 40 शिफ्ट, वहाँ पे आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी आपको, वहाँ पे सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, 40 से 40 शिफ्ट के। तो वहाँ से आप खुद भी प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन ना हो पाए वो यहाँ से देख लें अपना यूट्यूब चैनल से। तो आई होप कि आपको पसंद आई वीडियो, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं नेक्स्ट डे के शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। तो अपना ध्यान रखें, अलविदा, गुड बाय।